हाउ इंटरनेशनल प्रेशर शेप्स ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डिप्लोमेसी क्या होता है। इस एपिसोड में हम इंटरनेशनल प्रेशर, जो कि डिप्लोमेसी का ही एक टूल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में हमला किया और 26 मासूम लोगों की हत्या कर दी। इसके विरोध में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसके बाद कई सांसदों को विदेश भेजा गया ताकि वो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बना सकें। मगर ये इंटरनेशनल प्रेशर काम कैसे करता है? इंटरनेशनल प्रेशर आज के समय की डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने के ज्यादातर 3 मकसद होते हैं। पहला मकसद विश्व व्यवस्था को बनाए रखना। तो कई बार देशों को साथ आना पड़ता है ताकि सभी देश मिलकर विश्व से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाल सके। जैसे कि पेरिस समझौते के तहत देशों पर दबाव बनाया गया कि वो अपना CO2 एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करें। दूसरा मकसद है कि किसी और देश की जो नीतियां हैं उनमें बदलाव लाने की कोशिश करना और उस देश पर बदलाव लाने के लिए दबाव बनाना। जैसे कि फिलहाल भारत चाहता है कि पाकिस्तान के केस में भारत अपने सांसदों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है कि वो आतंकवाद पर रोक लगाए और अपने देश की जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना करे। तीसरा जो मकसद है वो है खुद के हितों की रक्षा करना। यानी कई बार कुछ देश अपने हितों की रक्षा करने के लिए साथ आते हैं और मिलकर दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और वो उनकी बनाई हुई नीतियों को भी बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ब्रिक्स नेशन। तो ब्रिक्स नेशन अमेरिका के डॉलर पर आधारित आर्थिक नीतियों के खिलाफ लगातार देशों को अपने पक्ष में ले रहा है ताकि डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम हो सके, साथ ही साथ स्थानीय मुद्रा यानी जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड किया जा सके। आखिर ये इंटरनेशनल प्रेशर बनाया कैसे जाता है? तो यहाँ भी 3 तरीके हैं जिनके जरिए इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाता है। तो पहला है प्रस्ताव पारित करना या पासिंग रेजोल्यूशन। दुनिया भर के देश अपनी अपनी संसद में प्रस्ताव पारित करते हैं किसी मुद्दे के विरोध में या समर्थन में। हालांकि ये प्रस्ताव दूसरे देशों पर कोई प्रतिबंधन नहीं लगाता है, मगर इससे एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है, जिससे सीधे तौर पर तो नहीं मगर एक माहौल तैयार हो जाता है जो दूसरी सरकारों पर प्रभाव डालता है, उन पर दबाव बनाने में काफी मददगार साबित होता है। दूसरा तरीका है प्रतिबंधन लगाना या सैंक्शन लगाना। जब किसी देश के खिलाफ उसके गलत व्यवहार, मानवाधिकार उल्लंघन या आक्रामक नीति के चलते अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन कुछ आर्थिक, व्यापारिक या कूटनीतिक प्रतिबंधन लगाते हैं तो इसे सैंक्शन कहते हैं। ये प्रतिबंधन उस देश की अर्थव्यवस्था, नागरिकों और लीडरशिप को काफी प्रभावित करते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि देश को अपनी नीति या व्यवहार बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमेरिका द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पर। वो प्रतिबंधन जो थे, सैंक्शन जो थे, उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी भारी पड़े। अब तीसरा तरीका है अलायंस फॉर्मेशन या गठबंधन बनाना। ये इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देशों में एक गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, और अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के अलायंस बहुत कारगर साबित होते हैं और हुए भी हैं। तो खास तौर पर मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बनाने में ये इस तरह के अलायंस काफी कारगर साबित हुए हैं। और इसका सबसे सफल अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसका सबसे सफल एग्जाम्पल है EU, जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से भी जानते हैं। ये संगठन दुनिया भर में अपनी बात मनवाने और मिलिट्री और इकोनॉमिक दबाव बनाने में बहुत सफल रहा है। हाल ही में इस संगठन ने अमेरिका के साथ मिलकर रशिया पर काफी कड़े प्रतिबंधन लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप रशिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा।
दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता के बीच ये जरूरी है कि भारत भी अपने लिए कुछ ऐसे साथी तलाश ले जो जरूरत के समय भारत के साथ खड़े हों और साथ ही साथ भारत के साथ मिलकर भारत व अपने हितों की रक्षा कर सकें।